वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। टोटल 382 वैकेंसी आई है, ठीक है, टोटल 382 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको स्टेट वाइज और स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है और डिसिप्लिन दिया गया है, टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए टोटल 87 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे 33 वैकेंसी है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट, इन सब के लिए है। तो वैसे ही यहाँ पे बिहार में अगर देखें तो यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 32 है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 14 है। उड़ीसा में 25 है और 12 है। झारखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस 12 है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 7 है। आसाम की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 40 है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 15 है। सिक्किम में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1 है। त्रिपुरा में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 2 है, ठीक है। ऐसे नागालैंड में है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसके बाद बाकी लोग जगहों पर देखें तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 22 है, बिहार में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10 है, उड़ीसा में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 16 है, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी, फ्रेशर्स के लिए भी अलग से यहाँ पे वैकेंसीज प्रॉपर्ली सारी बता दी गई है, ठीक है। अब इसको डाउन करके नीचे जाएंगे, ये प्रॉपर्ली आप रीड कर लीजिएगा एक बार कि कौन से अप्रेंटिस के लिए आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी है। सारी वैकेंसीज एक एक करके छोटी छोटी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम बता रहे हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड अप्रेंटिस रूल में जो बताया गया वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अभी अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिटर के लिए, अब मान लीजिए फिटर के लिए कर रहे हैं तो आईटीआई फिटर में होनी चाहिए और मैट्रिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में कर रहे हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कर रहे हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर रहे हैं तो आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए प्लस मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, वैसे सब ट्रेड के लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सब टेक्नीशियन, अभी ट्रेड अप्रेंटिस हो गया। टेक्नीशियन अप्रेंटिस अगर आप मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए अगर आप कर रहे हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अगर आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। टेक्नीशियन सिविल के लिए कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। अब ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री के लिए कर रहे हैं तो 12th कम से कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। इसके बाद बोला गया है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप में ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वो 2021 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 के बीच कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई डेटा एंट्री के लिए कर रहे हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जनवरी 2025 के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। आपको पहले नैट्स पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पजेस करते हैं हायर क्वालिफिकेशन जैसे बीई, बीटेक, एमबीए, एमसीए, सीए, एलएलबी, ये सब अगर आप पजेस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 24 है। एज का रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 12 महीने होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा या फिर टेस्ट नहीं होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है कि पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्टर करना है। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नैट्स में करना है। और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो नैट्स में करना है, ठीक है। इनमें पहले रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। और लास्ट डेट है 14 फरवरी 2025, ठीक है। आप किसी भी एक डिसिप्लिन कोड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कोड करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको पहले नैप्स और नैट्स पर रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को ओपन करना है। ओपन करके इस फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करना है और लास्ट डेट है 14 फरवरी 2025, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जाके डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारी पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।